सुना अर्जुन, भगवान ने कहा हमारा तुम्हारा बहुत जन्म हो गया, इसलिए मैं जानता हूँ तुम नहीं जानता है, इसलिए मैं जो बता रहा हूँ उस काम को करो, भगवान ने कहा है जी। इसलिए नास्ति बुद्धि युक्तस्य न चा युक्तस्य भावना न चा भावयत शांति रसांतस्य कुतः सुखम। समझ गए कि नहीं? नहीं बाबा, अर्थ लगा जी। हाँ, नास्ति बुद्धि है, अरे वैसे जित देखो तित श्याम मई। भक्तों ने ठीक ठाकुर जी को सब में ठाकुर जी का ही स्वरूप देखा है, सब ठाकुर जी के ही रूप है, बिल्कुल। इसलिए आत्म स्वरूप से परमात्मा है, आत्मा को पहचानो तो परमात्मा मिलता है। मेरी माया कैसे ढक देती है, सुन अर्जुन कैसे ढक देती है। धूमे न ब्रियते बनेर यथा दर्शो मले न च तथुल्वे नावृतो गर्भस् तथा तेने तमावृतम। हमने संस्कृत भी अभ्यास करी है। भावार्थ थोड़ा सा बताएं। हाँ, इसके भावार्थ है जैसे आपको धुआं निकलेगा, अग्नि नहीं दिख रही, राधे राधे आप सभी भक्त वृंदों को, और आप सभी भक्तों की कृपा से, संतों की कृपा से अद्भुत और दुर्लभ संतों के दर्शन हो रहे हैं। तो आज मैं आपको बहुत ही दुर्लभ मूर्ति के दर्शन कराने वाला हूं किशोरी जी के गांव से। और आपको बता दूं, ऐसे संत जो इसी स्थान पे विराजते हैं पहले तो, और वो बहुत ही अद्भुत सेवा श्री जी ने उनके लिए सौंपी हुई है मूर्ति के, जो लगभग 25 से 30 साल से जो हमारे बरसाना में झांझी, जिसे झांझी बोलते हैं, झांझी के दर्शन आपने किए होंगे, जो कि राधा रानी के निज महल विग्रह के सामने ही बनती है मंदिर प्रांगण में। काफी भक्तों ने किए होंगे जो बरसाना आए होंगे। तो आज उन्हीं महात्मा के मैं दर्शन कराने वाला हूं। उनको सेवा 25 साल से किशोरी जी के चरणों में सेवा तो कर ही रहे हैं। बड़ा अद्भुत ज्ञान और बड़े ज्ञान की मूर्ति है और अद्भुत प्रेम की मूर्ति है। उन महाराज जी के श्री चरणों में चलते हैं। इसी एकांत वन में महाराज जी के दर्शन हुए, उनसे मैंने आज्ञा तो ले ली है, बाकी की किशोरी जी जैसा करवाएंगी वैसा होगा। और आप सभी भक्त ऐसे ही संत यात्रा को प्यार दुलार देते रहे। थोड़ी व्यस्तता के कारण हो सकता है कभी सत्संग में देरी होती है, लेकिन लगातार आपको संतों के दर्शन होते रहेंगे हमारे साथ। जय श्री राधे, जय श्री राधे। इधर विराजो महाराज जी। तो जैसा आप सभी भक्तों को जिन महाराज जी के बारे में बताया था, उन्हीं महाराज जी के पास पहुंच गए हैं। और बड़ी कृपा की महाराज जी थोड़ा हमें समय दिया है। बिल्कुल बहुत सुंदर है, और सत्संग थोड़ा होना चाहिए, ठाकुर जी की चर्चा। जी। हाँ, बिना सत्संग विवेक न होई, वो सत्संग भी बिना हरि कृपा मिले नहीं। संता सत्य, भगवान की कृपा के बिना सत्संग नहीं मिलती। बिल्कुल। हाँ, इसलिए भगवान कृपा करें तो आप ब्रज में आए। साधी सेवा श्री जी ने दिया है। जय हो। महल में पहले किशोरी दास बाबा थे, जी। वृद्ध महात्मा, वो करते थे। हाँ, बिल्कुल। वो राधा वल्लभ भी थे और प्रिया प्रीतम के बहुत प्रेमी संत थे, महापुरुष जी। उनने हमको बहुत प्यार करते जी, और हमको पास में रखते, संग में चलते, संग में रहते, और उनने साझी सेवा हमको सिखाई। अच्छा, उनके द्वारा सिखाई हुई थी? सिखाई है। और समय बदलता जाता है, बिल्कुल। शरीर का भी समय जो है, शरीर का भी परिवर्तन होता है। जी महाराज जी। आपकी महाराज जी काफी उम्र हो गई है अभी भी इस समय? उम्र मेरी काफी है, फिर भी श्री जी कृपा से मैं चलता हूँ फिरता हूँ, कोई महसूस नहीं होता है। वाह, ये कृपा है। कृपा है महाराज जी। हाँ, उनकी सेवा में तो अवश्य कृपा है। हाँ, और 80-90 की अवस्था है, 90 से कम नहीं है जी। और फिर भी मैं चलता हूँ फिरता हूँ, खूब घूमता हूँ जी। और श्री जी की दर्शन को जाता हूँ और कभी कभी परिक्रमा लगाता हूँ। सीढ़ियाँ चढ़ जाते हैं महाराज जी? और खूब। 90 साल की उम्र में महाराज जी सीढ़ियाँ चढ़ जाते हैं। देखिए, देखो विशेष कृपा है। और संतन की सेवा किए हरि पावत संतोष,
संतों की सेवा करो, भक्तों की सेवा करो, ब्रजवासिन की सेवा करो, गौ सेवा करो, वैष्णव सेवा करो और किसी को कष्ट मत दो, अपराध से बचो। अपराध सहज होता है। अपराध मतलब गलती, किसी को कुछ समझ लिया तो भी अपराध है। 3 प्रकार के अपराध होता है। अब मन से सोच लिया अरे ऐसे ही, तो भी आपने समझ लिया वो गलत है कि ऐसा ही है, कैसा है, ये कितना महान है। हम क्या जानते हैं भगवान के स्वरूप है। भगवान ठाकुर जी घूमते हैं यहाँ अनेक तरह से रूप से। हम किसको पहचानते? ठाकुर जी ऐसे ऐसे, ठाकुर जी ऐसे रूप से घूमते हैं कि कोई पहचाने नहीं, इस रूप से घूमते हैं जी। और उनको है दृष्टि दिशा देख लिया और ऐसे जी, तो उसको फिर ठाकुर जी की कृपा कैसे हुई कि नहीं जी। इसलिए जित देखो तित श्याम मई। ये भक्तों ने ठीक ठाकुर जी को सब में ठाकुर जी का ही स्वरूप देखा है। सब ठाकुर जी के ही रूप है। बिल्कुल। इसलिए आत्म स्वरूप से परमात्मा है। आत्मा को पहचानो तो परमात्मा मिलता है, परमात्मा मिलेगा। आत्मा है परमात्मा है। आत्मा को पहचान लोगे परमात्मा मिलेगा। परमात्मा भगवान ठाकुर जी की व्यापक रूप है और एक मूल है, शाखा है, पत्ते है। इसलिए संसार वृक्ष है, इसमें मूल भगवान है। वो शाखा पत्ते से सब जो है संसार में फैला हुआ है। और इनको मार्ग बताने वाले संत हैं, भक्त हैं जी। और उनकी बात को विश्वास करके जो चलता है उसको ठाकुर जी की प्राप्ति होती है और कृपा होता है। मैं जी अभी पाप के विषय में बताया। एक तो मन द्वारा पाप हो गया है, किसी के विषय में कुछ भी अपने मन में सोच लेना। पाप और पुण्य तीनों प्रकार के होते हैं। मन से भी होता है और तन से भी होता है, वचन से भी होता है। इसलिए पाप से बचो और मन से शुद्ध भाव रखो, मन से भाव रखो और तन से किसी को कष्ट मत दो, किसी का अपराध से बचो। अपराध सहज बन जाता है, पुण्य बनता है कम, सेवा कम बनता है। हम अपराध जल्दी कमा लेते हैं, समझे क्या नहीं? बिल्कुल महाराज जी। यह स्वभाव लिखा हुआ है ना, स्वभाव तो पास्त समस्त दोष। इस स्वभाव से हमारा दोष बनता है। हमारा स्वभाव पड़ा हुआ है जन्म जन्मांतर। कितनी बार हमने 84 लाख भोग चुका है। कौन से योनि में नहीं गए, सब योनि भोग चुके, सब योनि में। हाँ, तो भगवान ने कहे अर्जुन, हमारा और तुम्हारा जन्म बहुत हो चुका है, परंतु तुम नहीं जानता है, मैं जानता हूँ। हमारा तुम्हारा जन्म बहुत हो गए सुन अर्जुन। भगवान ने कहा हमारा तुम्हारा बहुत जन्म हो गया, इसलिए मैं जानता हूँ, तुम नहीं जानता है। इसलिए मैं जो बता रहा हूँ उस काम को करो, भगवान ने कहा है जी। इसलिए नास्ति बुद्धि युक्तस्य नचा युक्तस्य भावना नचा भावयत शांति रसांतस्य कुतः सुखम। समझ गए कि नहीं? नहीं अर्थ लगा जी। हाँ, नास्ति बुद्धि है, अरे वैसे ही विश्वास नहीं करता, यह दृष्टि करते, श्रद्धा नहीं करते, वो नास्ति है, ऐसा बुद्धि। और युक्ति से कैसे चलेगा सेवा? जो नास्ति है तो रास्ता सिद्धांत और भक्ति मार्ग को नहीं पकड़ेगा। ये युक्त युक्ति से नहीं चलेगा तो ठिकाने में कैसे पहुंचेगा? नचा युक्त भाव नचा भाव ये तो शांति, और भाव ही नहीं तो शांति कहाँ से आएगी? नचा भाव ये तो शांति, तो अशांति को सुख कहाँ मिलेगा? जो शांति नहीं है तो उसको सुख कहाँ से मिलेगा? तो शांतस्य कुतः सुखम। इसलिए भैया संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दो। संत समागम हरि कथा, ये हरि की चर्चा और संत समागम ये दुर्लभ है। करते रहो, करते रहो, संतों में पास जाओ, दीनता रखो, सेवा करो,
भक्ति भाव करो, विश्वास करो। अब विश्वास नहीं तो फलदायकम विश्वासम फलदायकम। विश्वास करोगे तो फल होगा, जी विश्वास नहीं करोगे तो फल भी नहीं होगा। हाँ, बिल्कुल। सुनने का भी फल नहीं है। अरे ऐसे ही है, लोभी लालची हैं, कुछ पैसा देला के लिए कर रहे हैं। हाँ, कमाते खाते हैं, अपने पेट पालते हैं, जी जी ऐसे ही सोचते हैं। फिर फल कहाँ से आएगी? नहीं आएगा महाराज जी, हाँ, विश्वास से ही फल मिलेगा महाराज जी। कोई कथा भी कर रहे हैं, भागवत कर रहे थे, अरे ये तो पैसा के लिए कर रहे हैं, कमाई कर रहे हैं, अपने बाल बच्चे पालेंगे। सहज आता है कि नहीं? बिल्कुल ये महाराज, बात सहज आता है महाराज जी। हाँ। अब फिर उसको फल कहाँ से होगा? नहीं है। दोष दृष्टि हो गई। हाँ। जो दोषी है संत को भक्त को हरिदोषी लखबार, भजन करत सेवा करत बूढ़े को मिलता। जो दोषी है तो फल नहीं होगा, जी तो मझधार में डूबेगा, फिर वो नीचे जाएगा। इसलिए मनुष्य देह बार बार नहीं मिलता है, दुर्लभ है मनुष्य देह। देवतान के दुर्लभ है। जी जी देवता स्वर्ग में जाके सुख भोग रहे हैं, अमृत पान करते हैं, अप्सरा के संग घूमते हैं, भोग करते हैं। उनको जब ही तक करते हैं जब तक उनका पुण्य है। यहाँ कमाई करते हैं, स्वर्ग जाते हैं, वहां से भोगते हैं, फिर गिरते हैं। पुण्य छिड़े मर्त लोगों बस। पुण्य क्षीण होते हैं, वो गिरते हुए दिखते हैं ना, तारे गिरते हैं ना, वो स्वर्ग से गिर रहे हैं, दोबारा से मृत्यु लोक में आ जाते हैं। दोबारा से आते हैं, फिर अन्न में जाते हैं, रसायन बन के, वीर्य बन के, फिर गर्भ में जाते हैं, फिर जन्म लेते हैं। फिर जैसा कर्म करते हैं वैसे फल होता है। और बढ़िया कर्म हो गया तो फिर उधर सत्संग मिला, जब तक सत्संग नहीं मिला पुण्य कर्म ही करेंगे, दान पुण्य करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, तो स्वर्ग होता है। जब भगवान की भक्ति नहीं करोगे तब तक भक्ति भगवान की प्राप्ति नहीं होगा। भगवान से संबंध जोड़ना पड़ेगा। भगवान से संबंध जब ही जुड़ेगा कि जो संत मिले, गुरु मिले। भगवान की भक्ति करो, भगवान की चर्चा करो, भगवान की ध्यान करो, भगवान का मंत्र जपो, नाम जपो। हाँ, तभी तो होगा ठाकुर जी की कृपा प्राप्ति। इसलिए मार्ग नहीं मिलता है, भटकते हैं, मार्ग नहीं मिलने से भटकते हैं, संसार के चक्कर में घूमते हैं। बिन सत्संग विवेक न होई, बिन हरि कृपा संत मिले न कोई। भगवान कृपा करते हैं तो संत मिलाते हैं, संतों की वाणी सुनने को मिलता है, उनको विश्वास करके वो तो पकड़ लेता है, चलता है, तो उसको फिर ठाकुर जी कृपा करते हैं, वो ठिकाने पे पहुंच जाता है। लेकिन महाराज जी, ये कई भक्तों का भी प्रश्न रहता है, जैसे आपने अभी बोला ना कि संतों के दर्शन करते, परिक्रमा भी जाते हैं, किशोरी जी के विग्रह की भी दर्शन करते हैं, भागवत इत्यादि का श्रवण करते हैं, लेकिन उसके बाद भी मन आज तक 15-20 साल से ये सब कर रहे हैं, फिर भी मन स्थिर नहीं हुआ, उस जगह पे नहीं लग पाया। इसके पीछे महाराज जी विशेष कारण क्या रहता है? ये संसार का ही चिंतन है। संसार में हम आसक्ति हैं, माया ही घूम रहे। माया ढक देती है, कैसे ढक देती है? भगवान ने खुद कही है जी, मेरी माया कैसे ढक देती है, सुन अर्जुन कैसे ढक देती है। जी। धूमे न ब्रियते बनेर यथा दर्शो मलेन च तथुल्वे नावृतो गर्भस् तथा तेने तमावृतम। हमने संस्कृत भी अभ्यास करी है। वही भावार्थ थोड़ा सा बताएं। हाँ, इसके भावार्थ है जैसे आपको धुआं निकलेगा, अग्नि नहीं दिख रही है और धुआं ही धुआं निकल रहा है। बिल्कुल। आप क्या सोचोगे? इसके भीतर अग्नि है। अब तो यही सोचोगे ना, इसमें अग्नि के धुआं है, अग्नि इसके भीतर है। जी। कैसे अग्नि ढकी हुई है। और दर्पण आप देख रहे, दर्पण लिप दिया किसी ने, कुछ चीज से लिप दिया तो मोड़ो नहीं दिखेगा, नहीं दिखता। तो मोड़ो नहीं दिखेगा तो दर्पण का क्या काम? कोई काम नहीं। और एक जाल होता है, गर्भ जाल, एक बोरी का जैसा होता है खाल का, उसके भीतर बालक होता है, बच्चा होता है, उसको कहते हैं गर्भ जाल। ये भगवान ने ऐसे ही ये संसार भी
मेरे गर्भजाल से ढका हुआ है। वो दृष्टांत है कि फलानी चीज ऐसी है, उसको दृष्टांत कर। तो मेरी माया से कैसे ढके हैं? जैसे धुआं से अग्नि ढकी है। हाँ, और दर्पण मैल से ढका हुआ है। और इसे गर्भजाल में रहता है बालक। इसी तरह से मेरी माया से ये संसार ढका हुआ है, मेरी माया से ढका हुआ है। अब आप और हम प्राय बहुत यही सोचे माया और बाल बच्चे पालना, धन कमाना। हाँ, हम सुखी रहें और धन कमाना है। धन कमाएंगे तो सुखी रहेंगे, घर बनाएंगे, मकान बनाएंगे बढ़िया तो सुखी रहेंगे। ये संसार में ही हमको लग रहे हैं, ये नाशवान चीज को हम पकड़। क्या चाहते हो वही तो मिलता है। आप क्या चाह रहे हो आपसे मन से क्या चाहते हो वो ठाकुर जी देते हैं। हम क्या चाहते हैं? संसार। हाँ, पैसा, धन, संपत्ति, घर, मकान, परिवार की चिंता है और ठाकुर जी की चिंता नहीं, ठाकुर जी का भजन की चिंता नहीं। हाँ, पीछे की कोई चिंता नहीं। हम बिल्कुल संसार में फंसे हुए, तो वही ठाकुर जी दे रहे हैं। अब जो चिंता कर रहे हो, जो चाहते हो वही दे रहे हैं। अब भगवान को कोई नहीं चाह रहा। चिंता और चिंतन जिसका करते हैं वही मिलता है। हाँ, ठाकुर जी के चिंतन में जैसे जैसे बाल बच्चे में आसक्ति, धन में आसक्ति है, इतने करोड़ों संपत्ति आपने कमाई है, कोई खो जाए, कोई लूट ले तो आपको कितना होगा? मरण तो पड़ेगा। हाँ, गैर होश हो जाएगा। अब भगवान के लिए, ठाकुर जी के लिए वो कितना प्रेम कर रहा है, कितने भक्ति कर रहा है, कितने ठाकुर जी से में आसक्ति है, ठाकुर जी में है ही नहीं। इसीलिए माया प्रबल, मोह माया दुरत्य, दुरत्य उनको जीत नहीं सकते। ऐसे ढक देती है, कुछ पता ही नहीं चलता है। माया ही माया है, जिस देखो माया है। संतों की वाणी है। आप लोग संतों को जो वाणी को सुनने की भी योग्यता चाहिए, और कोई नहीं संतों की वाणी को बिल्कुल जी, सत्य है। आप जो है संसारी लोग को ये वाणी तो हमको कहना ही नहीं चाहिए। कहना भी गलत है। हम जो बता रहे हैं आपको, योग्य पात्र जो सुनने लायक, जो संत विरक्त महात्मा भजन की, ठाकुर जी की प्राप्ति कैसे करें महाराज, इस प्रश्न से ये बात निकलती है हमारी। और आपके बात से मेरी बात निकलती नहीं है, ना समझ में आएगी, ना तो वहाँ पहुँच सकते हैं, उस रास्ता ही नहीं, समझे नहीं। इसलिए एक ही साधे सब साधे, सब साधे सब। मनुष्य देह दुर्लभ है, दुर्लभ हो मानुषो देहो देही नाम क्षण भंगुर। एक तो क्षण भंगुर है, नाशवान है। अब हम चाहते हैं हमको जीवे, हम जो सबसे ज्यादा जीने का प्रयास करते हैं, दवाई खाते हैं, अनेक तरह उपाय करते हैं। जो असली जो जीने की जो उपाय है वो तो मानते नहीं, वो न करते। भगवत भजन से ही ज्यादा आयु भी बढ़ती है, निरोग भी होता है। हाँ, जन्म मरण बड़ी सोचा, सब रोग नष्ट होते भक्ति से, भजन से। तो वो नहीं करेगा, दवाई खाएगा, वो कहेगा, डॉक्टर के पास जाएगा, ये करेगा, वो करेगा। इसलिए भगवान की माया ही में सब लिपटे हुए हैं। मोह माया दुरत्य है भगवान। एक तरफ माया खड़ी है, एक तरफ भगवान खड़े। किसकी संख्या ज्यादा है? तो भगवान ने कही मेरी, माया ने कही मेरी। तो अच्छा, जब मेला लगा के एक बार जो है अब सिंहासन में बैठ के देखते हैं कि किसके पास जो है ज्यादा जो लोग जाते हैं। एक तरफ माया की सिंहासन लगी, एक तरफ भगवान की, और पब्लिक सब जब बुलाया गया, सब जो मेला लग गई। अब किसको चुन लेते हो? तो चुनने वाले तो माया की तरफ जा रहे, माया की ढेर लग रही, माया को बड़ी भीड़ लग गई। ठाकुर जी के पास तो वही गिने चुने भक्त गए। तो इसलिए माया प्रबल है, माया की संख्या ज्यादा है और माया में लिपटे हुए हैं। बड़े बड़े को भी माया गिरा देती है, भुला देती है, अच्छे अच्छे को भी। इसलिए भजन करना कठिन है। ये मनुष्य देह आपको 84 लाख योनि घूम के आए जब मनुष्य बने हैं। 84 लाख। शास्त्र झूठी नहीं है, भागवत झूठी नहीं है, गीता रामायण झूठी नहीं है, सत्य है एक एक बात। हाँ, ऐसे घूम के आए
और ये मनुष्य देह ही कर सकता है और केवल भोगने का है। और योनि केवल एक ही द्वार है, एक ही रास्ता है, केवल भोगना। ये जो गैया ग्वाल पशु पक्षी केवल भोगते हैं, और मनुष्य कर सकता है, कमाई कर सकता है, वो कमाई कर सकता है। ये खेत है, खेत में आप खेती करोगे तो खूब फसल मिलेगी। ये मनुष्य देह रूपी खेत में आप कर्म करो ऐसे, तो भगवत फिर जो है करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर जो है भगवत प्राप्ति नित्य धाम को प्राप्त होता है, जहाँ जाके यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परम, जहाँ जाके गिरना नहीं पड़ता है, वो धाम मेरा है। वहाँ जब तक नहीं आओगे, जब तक नहीं पहुँचोगे, तब तक गिरते पड़ते रहोगे, मरते रहोगे, बदलते रहोगे। यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परम, जहाँ जाके आना नहीं पड़ता है, वहाँ नित्य सुख है, नित्य आनंद है, 56 भोग भोग लगता है, नित्य रसायन होते, नित्य अमृत पान करते, वहाँ काल नहीं पहुँचता है, काल नहीं है वहाँ, नित्य सुख है, आनंद है, किशोर अवस्था है, सब भोग हैं जितने भोग चाहिए। यहाँ तो संसार एक छींटा है, एक बिंदु है, वहाँ सिंधु है, भोग की सामग्री, सुख की, आनंद की, नित्य नई नई लीला, नई नई लीला, नई नई कांति, नई नई भांति, नई नवला नवनेह बिहारी, प्रिया प्रीतम नई, सखियाँ नई, वहाँ श्रृंगार नए, वातावरण नए। जो आज लीला भई, जो कभी नहीं भई थी, वो नित्य होती है, नित्य लीला होती है। उसी लीला में संलग्न रहते हैं सखी, पार्षद, सेवक। नई नई लीला होती है, अनेक तरह 56 भोग होता है, वो रसायन होते हैं। यहाँ हम 56 भोग खाते और संसार की चीज भोग भोगते हैं, तो बेकार बनता है। वहाँ वो बेकार चीज नहीं है। हम जो 56 भोग पालें तो वो बेकार नहीं बनता है, पेशाब टट्टी ऐसे दुर्गंध नहीं है। वहाँ शरीर में रम जाता है, रसायन बनता है, शरीर से कुछ स्वाद है, स्वाद है बहुत, आनंद है, परंतु वो बेकार नहीं बनता है। दिव्य दिव्य दृष्टि, दिव्य देह, दिव्य पदार्थ, वो भोग होते भगवान के यहाँ। बहुत बहुत कृपा। जो आप सभी भक्तों ने सुना, बहुत ही दुर्लभ और अति दुर्लभ सत्संग, क्योंकि कभी कभी ऐसा सत्संग सुनने को मिलता है, देखने को मिलता है, और महाराज जी ने बड़े गुप्त और गूढ़ रहस्य जो हमारी समझ से परे थे, वो आप सभी भक्तों को बताए, वृतांत किया, और हमें भी आप आज्ञा दें। ये बस किशोरी जी कृपा थी कि आज महाराज जी के दर्शन हो गए थे, जिससे इनके श्री मुख से वो अमूल्य चीज़ निकली जो हमें बहुत ज़्यादा अध्ययन करने के बाद में हमको प्राप्त होती। और महाराज जी ने बहुत ही सुलभ तरीके से बहुत ही कम समय में आप सभी भक्तों तक पहुंचाई, और हमें भी आप आज्ञा दें। मिलते हैं ऐसे ही दुर्लभ संत दर्शन के साथ, सिर्फ संत यात्रा पर। राधे राधे। राधे राधे, जय श्री राधे, जय श्री।